बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड जिला अस्पताल पहुंचे विधायक डॉक्टर जसवंत यादव। इस दौरान डॉक्टर जसवंत यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया। अस्पताल के द्वार पर बड़ी संख्या में डॉक्टर जसवंत यादव के समर्थक मौजूद थे। साथ ही डॉक्टर यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं डॉक्टर यादव ने लोगों से मुलाकात कर अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर जसवंत यादव ने बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। इसके पश्चात उन्होंने अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों से मुलाकात की और बताया कि मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद बहरोड के विकास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं डॉक्टर जसवंत यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, कपिल बैद, प्रशांत यादव एडवोकेट, होटल हाईवे एक्सप्रेस के संचालक वीरेंद्र यादव, पंकज यादव, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, भवानी सिंह यादव, सुभाष शर्मा, यशपाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खुशी के अंदर वो एक महान शख्सियत थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे। दुनिया के अंदर भारत को गौरव भी बढ़ाया, देश के अंदर भी अमन चैन स्थापित किया। अमन चैन के पुजारी थे। सबको साथ लेके चलने की उनमें क्षमता रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षद, हमारे और सभी साथीगण तय किया कि भाई अटल जी का जन्मदिन आज मन तो पूरे हिंदुस्तान में रहा है और राजस्थान में भी मन रहा है। विकसित भारत और सुशासन हर ब्लॉक लेवल पे भी हुआ है, नगर पालिका में हो रहा है, जिला लेवल पे भी हो रहा है। तो सारे साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अटल जी का जन्मदिन आज एक अच्छे उसके रूप में यहाँ फल वितरण करके और तब मनाएंगे। देखिए, इस टाइम तो फल वितरण में सभी साथी थे। आज के दिन मुझे तो अच्छी व्यवस्था लगी। अब मैं आया था इसलिए वो व्यवस्था साफ़ सुथरी कर रखी थी। ये हमेशा रहती है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अब एक दिन अस्पताल की मीटिंग लेंगे। जब ये सवाल कर रहा तो अटल जी का जन्मदिन था, हम लोगों ने उस खुशी में कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जब अटल जी की सरकार की आप मंत्री रहे, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? मैंने तो अटल जी को बहुत नज़दीक से देखा। भी ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इनको भी पर्सनली उनसे PM होते हुए पर्सनली मिलवा के लाया था इनको। मैंने उनको एक खाट प्रेजेंट करनी थी। एक मेव ने खाट बनाई थी। मैंने कहा जी मेव ने बनाई है, तो उन्होंने कहा है कि मेव भी तो इंसान होता है, लाओ। उनके सामने उस खाट पे बैठे। अटल जी की बेबाक तरीके से बात कहना साधी। उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री, ऐसा लगता था कि हमारे अपने हैं, परिवार के सदस्य हैं। वो हमेशा बहुत हल्के रूप में कठिन से कठिन चीज़ों को हल्के रूप में लेते थे। उन्होंने देश को शांति चाहिए। उन्होंने उसका याद हो आप लोगों को, पाकिस्तान से बुला के भाई हम लोग तो क्यों खामखा आपस में वो कर रहे हैं, शांति। तो अखबारों के माध्यम से ही सुना है, आपके TV चैनलों में आ रहा है कि सामियाना लगना शुरू हो गया। सामियाना तो जब ही लगता है जब अगर वह औत होती है तो, पर मुझे कंफर्म नहीं है। रही बात, ये कटु सत्यता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक छत्र अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखे, किसको नहीं रखे। पर हमारी पार्टी के सभी लोग विधायक मजबूत हैं। सब CM साहब के पार्टी एक मुखी है, पार्टी के साथ है। जिसको बना देगा वो काम करेगा, जो नहीं
बनेगा वो भी पार्टी के लिए, अच्छे प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सुशासन के लिए काम करेगा। अब ये तो आपको केवल कोई अगर जवाब दे सकता है तो हाईकमांड या मुख्यमंत्री दे सकता है कौन बनेगा, पर जो बनेगा ठीक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बूथ लेवल पर तैयारियां भी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से हम लोकसभा जीतेंगे बड़े मार्जिन। पिछले बार महाराज जी जीते थे 4.25 लाख से, इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 5 लाख से जीत के जाएंगे। कई बार आपसे मिल लिया, मैं तो कई बार आपसे मिल लिया, कोई मेरे शुभ चिंतक हो गए, वो मेरी चिंता करते रहते हैं। मेरे ख्याल से जो सोच रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं तो उनको मार के ही मरूंगा। उससे बदला तो उसी दिन ले लिया और बदलाव के अब शुरुआत कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सरकार बन जाएगी तो हम अच्छे रूप में काम करेंगे। हम मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम सारा अच्छा काम करेंगे। कि हम आए, अब यही जो डॉक्टर, ये क्वालिफाइड इंटेलिजेंट था, डॉक्टर बना, तो मैं एमएलए अगर बन गया तो मेरा ध्येय नहीं है कि एक बुद्धिमान आदमी को कोई बात कहनी तो मैं शालीनता से कह सकता हूँ, ये काम नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास है एक्शन है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंड, कितने ही काम, पर मैं इनको अभद्र बोलूँ ये मेरी तहजीब नहीं और ना मुझे बोलना चाहिए। काम लेंगे सबसे, जो काम करेगा अधिकारी वो अपने बहरोड में रहेगा, नहीं होगा तो मुझे में ताकत होगी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। दिक्कत क्या है, चुनाव के चक्कर में पूर्व एमएलए साहब ने दबा करके, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनके दबाव में आकर हमारे यहाँ अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 24 घंटा लाइट गाँवों में भी दे दो, कनेक्शनों में 24 घंटा लाइट घरों में भी दे दो और कुओं पर भी दे दो। मेरी खूब बात हुई है, वो कह रहे साहब टेम्परेरी फेज के लिए तो आपको खुश करना है तो ऐसा कर सकते हैं, पर सच्चाई तो ये कि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा हमारे लिए ये संभव नहीं है। या तो इंडस्ट्री की कटे या खेती की वही जो शिफ्टिंग चल रहा था वो हो, या गांव की कटे। अब तो मिक्स चल रहा है, अब इसका कोई ना कोई तो अच्छा रूप निकलेगा। वैसे मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी से पहली बार कोई बात की तो इस बिजली संबंधित की, उसी दिन मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने बिजली की मीटिंग भी की तो कि लेकिन ये सब काम हमारे 5-7 दिन में सुचारू हो जाएंगे, एक बार मंत्रिमंडल बन जाए। अब आज के दिन तो सब काम मुख्यमंत्री से कहते रहे, वो भी ठीक नहीं लगता। सारे महकमे अब तो उन्हीं के पास है, मंत्रिमंडल बटेगा, विभागों का बंटवारा होगा तो जो मंत्री रहेगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी, तो उससे वो जाकर वो बात करेंगे, सुधरवाएंगे। भले ये तय है कि निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं पूरा आपको भी मतलब यहीं से ले लो, आपको भी लिखने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो। पहले आप बोल ही नहीं पाते थे, आपको डर लगता था कि शाम तक मुझे ही ना पिटवा दें। हाँ ये है, पुलिस नहीं मांगी, पर मैंने पूछा भी मुझे पुलिस क्यों दे रही, तो बोला साहब कि देना जरूरी है। इसका लेवा पिछले विधायक की बदतमीजी के कारण जबरदस्ती पुलिस दे रही, इसलिए ये सब चीज़ें भद्दा बोलना, भद्दी बातें करना, चाहे वो पत्रकार हो उनको धमका देना, कर्मचारियों को धमका देना, ये कोई विधायक का या जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। आपकी कलम में ताकत है, आप में कुछ गुण है, तो 1 मिनट के अंदर कलम में ताकत है तो आप अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, जबान से खाली बोल के क्या करना चाहते हो। मेरे वो भ्रष्टाचार वाली बीमारी तो है नहीं, ना है ना लगेगी, तो काम करेंगे सब मिलकर, बहरोड को सुंदर बनाएंगे। बहरोड में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, गांव के अंदर एक टीम बनी हुई है माफिया की, जो अपना आप में कहते हैं कि हम गुंडा हैं, ये चीज़ें भ्रष्टाचार है जो सच्चाई में है, कटु सत्यता में। आप ऑफिस में जाओ, बिना दिए लिए कुछ हो नहीं सकता। अस्पताल के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, बैठेंगे पता लगेगा क्या दवाई है, क्या सामान है। मुझे तो आज भी याद है ऐसे हालात थे, आज बांटे कोई भी कुछ। मोहित के जन्मदिन पे हमने चद्दरें बांटी, इनकी हिम्मत नहीं थी कि हमसे चद्दर ले ले। हमने कूलर बांटे, डॉक्टरों की हिम्मत नहीं थी कि हमसे कूलर रिसीव कर ले, जबकि तो अच्छी चीज़ें थी, भाई बुरी चीज़ थोड़ी थी। मैंने कूलर दिए यहाँ, मैंने यहाँ कूलर दिए,
तो डॉक्टर की हिम्मत नहीं वो कूलर रिसीव करने आ जाए। मैंने चदरें दी, नहीं मैं देख के गया था, जब बहुत अटैक हुआ तब देखा था कि चदरों का बुरा हाल है, चदरें दी तो चदरें कोई रिसीव करने नहीं आया। तो अब ऐसा हालात नहीं होगा। अब चाहे कोई हमारा कितना ही विरोधी हो, वो अच्छा काम करे, आके फल वितरण करे, चदरें दे, अस्पताल के अंदर और आर्थिक मदद दे, जो भी काम करे, स्वागत है उसका। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं। तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें।